चैनल एसपी इन्फो के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को मोहब्बत बरा सलाम। नाज़रीन ग्रामी, मंगोलों की खूनख्वार फ़ौज जिसका कमांडर नुयान था, नुयान इंतहाई ज़ालिम, सफाक और मुसलमानों के खून का प्यासा था। इसे खून रेजी से जुनून की हद तक मोहब्बत थी। इसका पसंदीदा मशरूब खून था। इसने काई कबीले पर काफ़ी जुल्म की इंतहा की, लेकिन अर्तुगरुल गाज़ी ने अपनी साबित कदमी, बहादुरी और जुर्रत से ना सिर्फ कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। दोस्तों, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको अर्तुगरुल गाज़ी में 5 ऐसे किरदार के बारे में बताएंगे जिनकी शहादत नुयान दरिंदे के हाथों से हुई। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल तमाम देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल एसपी इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें। नंबर 1, गोपची खातून। दोस्तों, गोपची खातून का जो किरदार था नहायत ही मुनफरद और मासूमाना किरदार था। इब्तदा में तो गोपची अर्तुगरुल पर दिल हार बैठी, यहाँ तक कि गोपची ने जान पर खेल के अर्तुगरुल की जान भी बचाई, लेकिन अर्तुगरुल की हलीमा सुल्तान से वालहाना मोहब्बत की वजह से वो गोपची को अपनी बहन की तरह समझता था और फिर गोपची अर्तुगरुल की खुशी पर राज़ी भी हो जाती है। फिर सीज़न 2 में तो दरगाह कबीले के सरदार का बेटा तूतकन गोपची पर दिल हार बैठता है। आखिर इन दोनों की शादी हो जाती है। तूतकन का खास सिपाही शहादुद्दीन कोपिक से मिला होता है। शहादुद्दीन कोपिक तूतकन के खास सिपाही को बुलाता है और कहता है कि तुम तूतकन की बीवी गोपची को किसी तरह कबीले से बाहर निकालो ताकि नुयान इसको गिरफ्तार कर सके। चुनच्चे वो ऐसा ही करता है और किसी बहाने से गोपची को कबीले से बाहर तक लाने में कामयाब हो जाता है। ताहम नुयान गाहद लगाए बैठा होता है। इस तरह नुयान गोपची को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसे अपने मखसूस ठिकाने पर ले जाता है। यहाँ पर उसकी हमायती गोंचा गुल खतून मौजूद होती है और ये नुयान के साथ मिली होती है। काई और दुर्गा के खिलाफ साजिशें रंज रही होती है। नुयान गोपची को बांधकर गोंचा गुल खतून के हवाले करके अपने किसी काम के लिए चला जाता है। नुयान के जाने के बाद गोपची किसी तरह अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है और गोंचा गुल खतून के साथ लड़ते हुए आखिरकार गोंचा गुल को जहन्नम वासल कर देती है और फिर वहाँ से भाग ही रही होती है कि फिर दरिंदे नुयान के हाथों आ जाती है। फिर जब नुयान अपनी महबूबा गोंचा गुल खतून को मरा हुआ देखता है तो गुस्से में पागल हो जाता है और गोपची पर काफ़ी जुल्म करता है। दूसरी तरफ जब तूतकन को गोपची के बारे में पता चलता है तो वो गोपची को छुड़वाने के लिए जज्बाती होकर चंद सिपाहियों के साथ गोपची को छुड़वाने के लिए नुयान को ढूंढने चला जाता है और अपने ही साथी बाकर की गद्दारी में आकर तूतकन नुयान की तरफ अकेला चला जाता है और यूं नुयान तूतकन को भी अपने जाल में फंसा लेता है और तूतकन के सामने गोपची का गला काट देता है और फिर तूतकन को भी नुयान और उसके साथी मिलकर शहीद कर देते हैं। इस तरह इन दोनों ने जामे शहादत नोश फरमाया। नंबर 2, आइकस। दोस्तों, दहली दमीर की बेटी आइकस बहादुर और नाडर थी। तीर अंदाजी, घोड़े सवारी और तलवार बाजी में माहिर थी। वो तुर्गत की मोहब्बत थी। उसको तुर्गत से इतना प्यार था कि वो उसको छुड़वाने के लिए सलीबियों के किले तक चली गई और आखिर तुर्गत सलीबियों के चुंगल से निकलने में कामयाब हो जाता है और आखिर एक तवील इंतज़ार के बाद तुर्गत और आइकस की शादी हो जाती है और आखिर सलीबियों को जहन्नम वसल करने के बाद अर्तुगरुल और उसके सिपाही किले को फतह कर लेते हैं। इसके बाद काई कबीला अनातोलिया के सफ़र में रवाना हो जाता है, एक नए अज़म के साथ कि जुल्म का खात्मा हो और इंसाफ कायम हो। काई कबीला अनातोलिया में जाकर पड़ाव डालता ही है कि मंगोल नुयान की एक खूनखार फौज इन पर हमला कर देती है। इस हमले में आइकस अपनी बहादुरी और जुर्रत के साथ कई मंगोल फौजियों को जहन्नम वासल करती है, लेकिन मंगोल की कसीर तादाद की वजह से आखिर मंगोल इसको आग में फेंक देते हैं, जिससे वो झुलस जाती है और शहीद हो जाती है। इसके बाद तुर्गत का मकसद इन काफरों को जहन्नम वासल करना होता है। नंबर 3, हमजा। दोस्तों, हमजा कुंदुकतू का खास और वफादार सिपाही था। काई कबीले वाले मंगोलों के हमले के बाद तुदुर्गा कबीले में मुकीम होते हैं, जिसमें काई कबीले के तमाम सिपाही तुदुर्गा कबीले के सरदार के बेटे तूतकन के मुतात होते हैं। एक दिन कुंदुकतू और तूतकन अपने साथियों के साथ मंगोलों की चाल को नाकाम करने जाते हैं तो कुंदुकतू अपने सिपाही हमजा और अब्दुर्रहमान को मंगोलों का पता लगाने एक जगह भेजता है, तो दूसरी तरफ तूतकन का ज़ाहरी तौर पर वफादार सिपाही कोचाबश, जो कि मंगोल कमांडर नुयान के साथ मिला होता है, वो नुयान को उनकी चाल के बारे में जाके बता देता है, जिसकी वजह से कुंदुकतू और तूतकन मंगोलों की चाल में फंस जाते हैं।
इस हमले के बाद हमजा और अब्दुर्रहमान को गद्दार समझा जाता है। तूतकन इनको गद्दार समझते हुए इनको काफ़ी मारता पीटता है और आखिरकार तुर्गत अपने साथियों को इस हालत में देखकर आपे से बाहर हो जाता है और अपने साथियों की तरफ से लड़ना शुरू कर देता है। फिर इनकी इस हरकत पर इनको कबीला बदर कर दिया जाता है, जिसके बाद ये एक ताजा ठिकाने पर जाते हैं जहां नुयान मौजूद होता है। नुयान इनको सोने के बदले अपने साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन तुर्गत इसकी ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि हम पैसों के लिए काम नहीं करते। लेकिन हमजा बदज़हनी और लालच में आकर नुयान की इस ऑफर को कबूल कर लेता है और इसके साथ मिल जाता है। लेकिन जब कुंदुकतू हमजा को अपनी गिरफ्त में लेकर अपने कबीले वापस लाता है तो हमजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कुंदुकतू के साथ मिलकर नुयान के खिलाफ एक चाल चलता है कि जब नुयान सलजान खतून के बदले कुंदुकतू से मोहर मांगता है और इसके बाद जब नुयान हमजा को कुंदुकतू पर हमला करने के लिए कहता है तो वो कुंदुकतू का साथ देता है। इस दौरान नुयान हमजा को शहीद कर देता है, लेकिन कुंदुकतू नुयान को अपनी गिरफ्त में लेने में कामयाब हो जाता है। नंबर 4, आरस। दोस्तों, आरस पहले सलीबी कराचियासार किले का गवर्नर होता है, लेकिन जब अर्तुगरुल इस किले को फतह करता है तो आरस को अपनी गिरफ्त में लेकर ज़ंदान में डाल देता है। तो ज़ंदान में आरस को ख्वाब में इब्न अरबी मिलते हैं। वो इसका दिल ईमान की रोशनी से भर देते हैं और आखिर जब अर्तुगरुल इसको सोने की थैली देकर आज़ाद करता है तो सहादुद्दीन कोपिक ने आरस को मारने के लिए अपने सिपाही भेजता है, लेकिन अर्तुगरुल आरस को बचा लेता है। फिर आरस अर्तुगरुल से कहता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इस तरह आरस मुसलमान हो जाता है और अर्तुगरुल इसका नाम आरस से आमद रख देता है और इसे अपना सिपाही बना लेता है। जिसके बाद आमद ने अर्तुगरुल के साथ मिलकर काफ़ी काफरों को जहन्नम वासल किया और इसके बाद अर्तुगरुल ने आमद को गवर्नर किरदोस की जासूसी के लिए इसके किले भेज दिया। इस तरह आमद इसकी जासूसी करता रहा और आखिर नुयान को जब इस बारे में पता चला कि आरस अर्तुगरुल के लिए काम कर रहा है तो नुयान ने आमद को शहीद कर दिया। नंबर 5, दहली दमीर। दोस्तों, दहली दमीर अपनी बेटी का इंतकाम लेने के लिए नुयान को जहन्नम वासल करने का इरादा कर लेता है। फिर अर्तुगरुल के बड़े भाई सारम और दहली दमीर गांठ लगाए हुए बैठे होते हैं, लेकिन नुयान वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और नुयान का करीबी साथी तुंगत के हाथों दहली दमीर शहीद हो जाता है। दोस्तों, ये थे अर्तुगरुल के चंद वो साथी जिन्होंने दरिंदे नुयान के हाथों जामे शहादत नोश फरमाया। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एसपी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन के नीचे नज़र आने वाले रेड बटन को क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे